सो कैंसर, अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी दुविधा में है कि एक्शन इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहिए, फुल्ली इंडल्ज एंड इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर हो सकता है। रिलेशनशिप एंड नहीं हो रहा है, यू बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड, बट अगर इस रिलेशनशिप में ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन कंसिस्टेंट नहीं होके ऑन एंड ऑफ एक्शन रहे, प्लेफुलनेस रहे, फ्लर्टीनेस रहे, ये थोड़ा बहुत तो अच्छा है, टेम्पररी वो हील कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं चलेगा। सो लॉन्ग टर्म अगर यहाँ पे आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिलेशनशिप को नहीं बनाते हैं तो फिर दिस इमोशनल बॉन्ड इज गोइंग टू एंड। इवन अगर इफ यू आर मैरिड योर रिलेशनशिप विल सर्वाइव, बट द इमोशनल बॉन्ड जो है, प्यार जो है, वो एक सेटबैक हिट करेगा, वो एक ग्राउंड लेवल हिट करने वाला है कैंसर। एंड जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अभी तक जो ये रिलेशनशिप चला है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, एडजस्टमेंट, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साइड से रही है, इसलिए चला है, ऐसा आपको लग सकता है। ये पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ रहे हैं, उनके पास इस प्यार के अलावा हमेशा उन्होंने पैरेलली कुछ और चीज़ को, सेल्फ को या फिर और कुछ और दूसरी चीज़ें हो सकती है, उनको प्रायोरिटाइज किया है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र हुआ है। नाउ अगर आप अपने साइड से अगर एफर्ट्स देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं तो आप दोनों ऐसा हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल सेपरेट जोन में सेपरेशन आ सकता है, नो कांटेक्ट हो सकती है, बातचीत कम हो सकती है। ओके, तो ऐसा सारा चलेगा। आप अपना अपना लाइफ देखोगे, अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ्स को सुधारोगे रादर देन म्यूचुअल कुछ ग्रो करने के अलावा। जो जिम्मेदारी है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो तो आप करोगे। इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर, इफ़ यू हैव किड्स, देन यू विल डू दैट। बट लुक्स लाइक दो इंडिविजुअल लोग, फ्रेंड लोग एक साथ रह रहे हैं। ओके, सो योर पर्सन विल स्टिल डू द जगलिंग एंड वो करेंगे, कभी एक्शन लेंगे, कभी इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करेंगे, कभी आपको महत्व देंगे, कभी आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, कभी फिर गायब हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग इन द कि यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा। सो नॉट गिविंग अप वाली जो एनर्जी है, हालांकि बहुत स्ट्रगल दिख रहा है इस कनेक्शन ने, ये कनेक्शन ने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, टायरिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रगल्स रहे हैं इस कनेक्शन में, बट इसका मतलब अगर आप दोनों सेपरेट लाइफ एक ही घर में रह के जीते हैं देन दैट्स नॉट एडवाइजेबल। स्टिल बी पेशेंटफुल, बी होपफुल इन दिस कनेक्शन, नॉट गिविंग अप होना चाहिए। हम इट इज़ अगेंस्ट दिस कनेक्शन, यानी कि अगर डिटैच रह रहे हैं दो लोग, बात नहीं कर रहे हैं या फिर सोलफुल इमोशनली डिटैच्ड हैं, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप एक्शन लो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिस रिलेशनशिप नीड्स एक्शन, नीड्स फिजिकल इंटीमेसी, नीड्स ट्रैवलिंग टुगेदर, एडवेंचर में जाइए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सीख सके, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सके। सो दैट इज़ नीडेड। बहुत ज़्यादा अलूफ अलूफ जीना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर ये एक्शंस या एक दूसरे को इस रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए अगर एक्शंस नहीं लिए गए, देन दिस रिलेशनशिप विल द इमोशनल जो स्पार्क है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये थोड़ा सा इसमें जाएगा कि आप सेल्फ लव, मतलब दिस रिलेशनशिप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ विश फुलफिलमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, लेकिन आप दोनों अभी अपने अपनी इंडिविजुअल लाइफ में खुश रहोगे। सो उसमें जाएगा अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो। एक्शन से मेरा मतलब है एडजस्टमेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक अगर नहीं जाती है, दिस 2 ऑफ कप्स खुद से नहीं हो जाएगा कैंसर। दिस डिमांड्स एक्शन, दिस डिमांड्स अ हाई रिपेयर फेज, हाई रिपेयर। इस कनेक्शन को दो लोग को सेम जगह में आने के लिए रिपेयर इज़ वेरी मच नीडेड। रिपेयर विद दैट फायर एनर्जी। यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी आप दोनों के बीच में ना दोनों का तालमेल थोड़ा सा कम दिख रहा है, जैसे कि स्पार्क, द स्पार्क इन दिस कनेक्शन,
एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं वो, अनडिनाइबल बॉन्ड इंक्लूडिंग द सोल अट्रैक्शन, द फिजिकल अट्रैक्शन, एवरीथिंग दैट इज नीडेड। जिम्मेदारियां तो आप दोनों ही निभा रहे हैं अपनी अपनी, ठीक है, दैट्स व्हाट आई सी। 2 ऑफ कप्स इज मिसिंग। जितना हम लोग जो कप्स की बात कर रहे थे वो मिसिंग है, तो कप्स रेडीमेड नहीं आ रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके कप्स तो जाके आप दोनों के इमोशनली वल्नरेबिलिटी वाली, लव रोमांस वाली कार्ड निकल रही है। सो अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू एन एंड। बहुतों के लिए एंड हो सकता है अगर इसमें एफर्ट्स नहीं लिए जाए, ये हर्मिट फेस को, ये डिटैचमेंट एंड मैं अकेले ही सही हूँ, आई डोंट नीड इमोशनली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, ऐसा अगर सोचेंगे तो ये थोड़ा सूख जाएगा ये रिलेशनशिप, एंड देन इट विल लाइक रहते हुए भी नहीं रहना, ऐसे में हो जाएगा। बट इफ़ एफर्ट्स आर टेकन, अगर थोड़ा सा विजडम अपनाया गया, पेशेंस इज शोन, एफर्ट्स आर टेकन, देन डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स इज पॉसिबल। सोच बदल रहा है, एक दूसरे के लिए सोच, प्यार आप दोनों ही रियलाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल होना ज़रूरी है, दोस्ती को मौका देना ज़रूरी है। प्यार तो रोमांस बात की बात है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती को मौका देना ज़रूरी है। बी फ्रेंड्स जैसे आप पहले कभी थे। एंड ये आपको ये भी रिश्ता जो है ये भी सिखा रहा है कि आप अपने जोन में भी अकेले खुश रह सकते हैं, बट उसको अपना ईगो या प्राउडनेस करके ना ले, आप दोनों के लिए ही ऐसा बोला जा रहा है। सो वेरी नाइस रीडिंग, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद में इट्स गोइंग टू अ गुड romantic friendship and soulful connection. So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And yes, so else thank you very much for joining. Please do like, share, comment and subscribe.